हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब सुरक्षित होंगे और डिवाइन की कृपा आप पर सदैव ही बनी रहेगी। आज हम बात करते हैं एक डीएफ के बारे में। उन्होंने एक सपना बताया और जैसा कि हम जानते हैं ये डीएफ जर्नी हमारी डिवाइनली गाइडेड जर्नी है, या हम किसी स्पिरिचुअल मार्ग पे नॉर्मल जर्नी में ही हूँ तो वो डिवाइन हमें किसी न किसी रूप में गाइड करते ही हैं, चाहे वो हमारे सपनों के माध्यम से या कैसे भी करके। क्योंकि जब हम डिवाइन पाथ पर चलते हैं तो डिवाइन हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। हमारे अंदर जो भी कमियां होती हैं, जो भी त्रुटियां होती हैं, वो भी हमें डिवाइन दिखाते ही हैं और हमें सही रास्ते पे चलने के लिए हमेशा निर्देश देते हैं। तो डीएफ ने अपना सपना मुझे बताया आज ही। उन्होंने सपना देखा कि वो सपने में कहीं जा रही हैं और एक बड़ी सी नदी है, वहाँ वो जा रही हैं। उस नदी पे वो पैर रख के उस नदी को पार कर रही हैं। तो वो और लोग देख के उन्हें आश्चर्य कर रहे हैं। वहाँ उस नदी में उन्हें हर कलर की लाइट दिख रही है और लाइट पे बार बार फोकस किया जा रहा है ताकि उनकी निगाह उस लाइट पे चले। तो सब लोग बोल रहे हैं कि ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है। उन्हें आश्चर्य हुआ कि ये क्या है, तो लोग बोल रहे हैं कि ये बहुत बड़ा चमत्कार है। उन्हें फिर आगे दिखा कि एक बच्चा जो उन्हीं का बच्चा है वो उस नदी में खेल रहा है, तैर रहा है, उसमें नहा रहा है। तो वो सोचती हैं कि सब बोलते हैं कि अरे इसे मना करो, ये क्यों इस नदी में खेल रहा है, डूब जाएगा। पर वो बोलती है कि मैं इसे बार बार रोकती हूँ पर ये मानता नहीं है। तो आपको आइए मैं बताती हूँ इस सपने का अर्थ क्या होता है। इस सपने का अर्थ यह है कि डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं, आप अपने पाथ पर चले। अपना स्पिरिचुअल जो भी आपका मंत्रा जाप या मेडिटेशन हुआ, आप उसे करते हुए आपको अपने ही इमोशन पे चलना है, इमोशन को बैलेंस करना है। कि बहुत सारी डीएफ हमारी ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं, तो वो अपनी इस जर्नी को तो कैरी करती ही हैं। स्पिरिचुअल हर वो भी जो आपका साधना का मोड होता है सब करती है, मंत्र जाप भी करती है, मेडिटेशन भी करती हैं और सारी विधियां भी करती हैं। पर होता क्या है कि वो अपने इमोशनल पे काबू नहीं कर पाती, वो बैलेंस नहीं कर पाती हैं। तो इस वजह से वो जो बच्चा इनको दिखा वो इनके अंदर का ही इनर चाइल्ड था और वो डिवाइन इन्हें गाइडेड कर रहे थे कि आप उन्हें बैलेंस करो, उनको रोको। पर ये क्या बोलिए, मैं उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रही, उसे मना करती हूँ पर वो फिर भी मानता है। तो अगर हम अपने इमोशन को बैलेंस कर ले, उस पर अपने मन पे काबू कर ले, तो हम इस जर्नी को आसानी से पार कर सकते हैं। डिवाइन हमें हमेशा रास्ता दिखाते हैं, हम अपने ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि डिवाइन हमें रास्ता दिखाएंगे, हमें आगे भी बढ़ाएंगे, पर हमारा भी काम है कि हमें अपने मन पे, अपने इमोशन पे कंट्रोल करना और बैलेंस करना। ये हमारा काम है, डिवाइन का काम नहीं है। तो ये उन्हें गाइड किया गया। थैंक यू एवरीवन इतना सुनने के लिए। ये मैंने इसलिए सपना शेयर किया ताकि आप सब भी कुछ गाइडेंस मिले और आगे चल के आप भी अपनी जर्नी को पूरा करें और अपने इमोशन पे बैलेंस करें। हमारे लाइफ में बहुत सारे ऐसे आते हैं चरण कि जहाँ हमें इमोशनली होना पड़ता है। इमोशन सब में है, चाहे जानवरों में चाहे इंसान में, पर उसको बैलेंस रखना अलग बात है, उसमें बह जाना अलग बात है। तो हम स्पिरिचुअल जर्नी पर अगर हैं तो हमें बहना नहीं है, हमें अपने इमोशन को बैलेंस करके चलना है ताकि हम अपनी आध्यात्मिक जर्नी को अच्छी तरह से पूरी कर सकें। थैंक यू एवरीवन।